इस वर्ष दिवाली में बाजारों में काफ़ी भीड़ थी और जमकर खरीदारी भी हुई है, लेकिन व्यापारियों को उसका कितना फ़ायदा हुआ है, इस विषय पर बोलने के लिए हमारे साथ कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अध्यक्ष बीसी भरतिया हैं। सर, दिवाली का बाजार कैसा रहा और सही में वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी इनको अब लोगों का प्रतिसाद मिलने लगा है और व्यापारियों को उसके फ़ायदे मिलने लगे? बिल्कुल सही बात है। इसके पीछे रीज़न लॉजिकली बात करेंगे। बाज़ार में रश भयंकर था, बहुत सी जगह व्हीकल्स को रोक दिया गया, सिर्फ पैदल जाने दिया गया। हर साल होता है रश, इस साल वो रश को हमने कन्वर्ट होते हुए देखा और ग्राहकी बनते हुए हमने देखा। ये खास बात है। लोग अब स्वदेश की तरफ जा रहे हैं। जो मेरा यूथ है, यूथ अब देखता है ये मेरे देश का माल है क्या, मेरे आदमी के द्वारा निर्मित है क्या, ये हमारा पारंपरिक माल है क्या। उसके लिए डिमांड बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ये डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा व्यापार बढ़ेगा। दिवाली में खरीदारी हुई, आप ऐसा कह रहे हैं, तो कितने परसेंट, अगर पिछले 2-3 सालों की दिवाली से अगर हम तुलना करें तो इस बार कितने प्रतिशत की एक बढ़ोतरी आप देखते हैं और इसके कारण क्या थे? क्यों इस वजह थी कि खरीदारी जो है ज़्यादा हो रही थी इस बार? कुछ रीजंस इसके बहुत क्लियर हैं कि इस साल अधिक मास होने से दिवाली 15 दिन डिले हो गई। 15 दिन डिले होने के कारण मेरे कृषि का सामान जो है, खेती में मेरी उपज बढ़ गई। कृषि का भी माल बाजार में आ गया, तो किसान के पास पैसा आया, गांव में पैसा आया। इसके साथ 12 तारीख को दिवाली होने की वजह से 7 तारीख को बोनस और तनख्वाह दोनों मिल गई। तो वो भी मिल जाने की वजह से लिक्विडिटी जो बोलते हैं, तरलता, पैसे की तरलता बाजार में अच्छी हो गई। और लोगों को स्वदेशी का जो एक भावना पिछले कई साल से, जिसके लिए मीडिया भी पूरा जवाबदार है स्वदेशी की बात को फैलाने के लिए, तो मीडिया की मदद के कारण भी स्वदेशी चीज़ लोग खरीदने आए, पारंपरिक चीज़ लोग खरीदने आए। ये चीज़ बड़े मॉल में नहीं मिलती, फुटपाथ पे मिलती है, स्ट्रीट वेंडर्स के पास मिलती है और हमारे पारंपरिक लोगों में मिलती है। एक बात और है कि मेरे जो MSME हैं, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं, इन्होंने भी इतना सुंदर माल बना के बाज़ार में फेंका कि चाइना की हमको ज़रूरत नहीं पड़ी और हमारा स्थानीय माल बिका। स्थानीय माल बिकता है तो जिसका माल बिकता है उसके पास पैसा आता है, वो फिर बाज़ार में आता है, तो हमारा ही पैसा बाज़ार में रोटेट होते रहा, जिसकी वजह से व्यापार अच्छा हुआ। कितने प्रतिशत बाजार इस बार बाजार में एक तेजी थी? एक, अगर तुरंत इतनी जल्दी आंकड़े नहीं बताए जा सकते, लेकिन एक अंदाजित आपका अंदाज क्या है कि कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई और कोई मापदंड उसके लिए है? देखिए, ऐसा है, कुछ बात समझें। अगर आप GST का कलेक्शन देखेंगे तो अक्टूबर में GST 1.7 लाख करोड़ का GST कलेक्शन आया। इसका मतलब है कि दिवाली में माल बिकने के लिए पिछले महीने जो माल बिका ये इस महीने बिकने आया। ये अपने आप में एक यार्डस्टिक है कि मेरा कलेक्शन कितना बढ़ रहा है। तो मेरा GST का कलेक्शन बढ़ा है, मेरी तरलता बढ़ी है और डिमांड अपने आप आगे हो गई है। आपको इसका और असर मिल जाएगा। नवंबर महीने का GST आप जब देखेंगे 1 दिसंबर को, तो वो कलेक्शन भी 1.9 लाख करोड़ होना चाहिए, ऐसा मेरे को अंदाज है। लोगों में उत्साह खूब था। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भविष्य अच्छा दिखता है तो लोग खर्चा भी अच्छा करते। पहले कोविड समय, उस समय भविष्य अंधकार था तो लोग पैसे को दबा के रखे थे कि मालूम नहीं कल क्या होगा। आज लोगों को भविष्य उज्जवल दिख रहा है तो लोग खर्चा भी ज़्यादा कर रहे हैं। तो दिवाली में बाज़ारों में सिर्फ रौनक ही नहीं थी, तो जमकर खरीदारी भी हुई है। और जब नवंबर महीने के GST कलेक्शन के आंकड़े सामने आएंगे तो उसका सबूत भी सामने आ जाएगा, ऐसा दावा कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा किया जा रहा है। कैमरामैन वेंकटेश नायडू सर के साथ रजत वशिष्ठ, ABP न्यूज़, नागपुर।